मेनिया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पागलपन, क्या बोलते हैं, मैडनेस, पागलपन। क्या होता है मेनिया? क्यों ना हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक व्यक्ति जो 37 साल का है, उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति 37 ईयर्स का है, तो उसकी जो वाइफ है वो नोटिस करती है कि पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा से वो जो व्यक्ति है वो ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, जिसे हम हाइपर एक्टिव बोलते हैं। नॉर्मली जितना एक्टिव होना चाहिए था उससे ज़्यादा उसका हस्बैंड एक्टिव हो गया, यानी उसका हस्बैंड हाइपर एक्टिव हो गया, ठीक है। जो उसका हस्बैंड नॉर्मली क्या करता था, सुबह जाता था, 20 मिनट का सैर करता था, वॉक करता था, फिर वो वापस आ जाता था। अब उसका हस्बैंड 1.5 घंटा तक वॉक पे ही रहता है। इसके इस बिहेवियर से, 1.5 घंटा के बिहेवियर से, वॉक करने के बिहेवियर से क्या हो रहा है कि उसके जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी तो उस चीज़ के लिए अडेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी वो 1.5 घंटा 2-2 घंटा वॉक किए जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वाइफ है उसको लगा कि कुछ तो है, उसके मन में कुछ तो भ्रम पैदा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब आसपास में एक पड़ोसी ने उसे कुछ बोला, तो उसने क्या किया, हॉकी उठाया और उसके माथे पे मार दिया, और पुलिस केस हो गया, पुलिस आई। यानी कि एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन में उसके पड़ोसी ने कुछ बोला और वो एकदम चट सा हॉकी उठा के मार दिया, ठीक है। एक इसका मतलब है कि वाइफ समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो एग्रेसिव नेचर के तो नहीं हैं, वो ऐसे तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जब पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे तो एक मतलब होता है डंडा से मारे, तो डंडा से क्या किया, वापस पुलिस को ही मारना शुरू कर दिया, जो कि उनका बिल्कुल नेचर नहीं था, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये किसको शो करता है, मेनिया को। मेनिया में व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होना अच्छी बात है, बट हाइपर एक्टिव होना कभी अच्छी बात नहीं है। क्या आम जिंदगी में हम भी हाइपर एक्टिव होते हैं? यस, होते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जैसे कि आपको एग्जाम क्रैक कर लिए, रिजल्ट आ गया, एकदम ढोल नगाड़े बज रहे, नाच रहे, बिना मतलब का चल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं ना, एकदम एक्टिविटी पे एक्टिविटी किए जा रहे हैं, है ना। तो लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, व्यक्ति हाइपर एक्टिव रहता है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीनों, 2 महीनों, ऐसे कंटिन्यूअस, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी डिजीज कंडीशन को समझना, डेफिनेशन, इटियोलॉजी सब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति था, वो क्या किया कि पुलिस जब उसको मारा, ठीक है, ऐसे ही, तो पुलिस को भी वापस वो खूब मारा पीटा, ठीक है। पुलिस उसको जो है जेल में ले गया। फिर उसके जो हेड थे वो बोले कि इसको मत मारो, क्योंकि इसके लग रहा है कि इसे दिमाग संबंधित बीमारी है, इसको जो है इसके घर वाले को कांटेक्ट करना चाहिए। फिर घर वाले आए तो घर वाले कहे कि सर ये जो है आपको मारा है जानबूझ के नहीं, एक दिमाग संबंधित इन्हें बीमारी जिसका नाम मेनिया है, और ये 3-4 महीनों से दवाई खाना छोड़ चुके हैं, इसीलिए इस चीज़ से वो ग्रसित थे और आपको वो पीट दिए, वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है। यानी कि ऐसे कंडीशन में मरीज किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, सिर्फ किसी और को ही नहीं बल्कि वो खुद को भी इंजर्ड कर सकता है कभी किसी वक्त। तो ऐसे मरीज को आप खुला छोड़ देना बहुत ही घातक है, क्योंकि वो कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। उसको आप डॉक्टर के पास ले गए डायग्नोसिस करवाने के लिए, ठीक है। अब वो क्या किया, ईसीजी का जैसे ही वो आप लगाए, ठीक है, अब वो तार वार सब नोच नाच के ये जो ईसीजी है मशीन सब फेंक फाक दिया। यानी कि व्यक्ति बहुत हाइपर एक्टिव है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेनिया होता क्या है।
मेनिया में इंसान पागल हो जाता है, पागल को हम क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्यों ना डेफिनेशन समझते हैं। कहता है मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, सस्टेन्ड हैप्पीनेस, मूड एलिवेटेड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। देखो साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो जो साइकोमोटर वर्ड है ना, उसका मतलब ही होता है कि एक्टिविटी, यानी कि व्यक्ति का जो एक्टिविटी है वो मेनिया में इंक्रीज कर जाता है। एक बात याद रखिएगा, मेनिया में दो चीज बहुत ही ज्यादा मरीज हमेशा मेनिया में वो फील करेगा, एक तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, दूसरा वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेगा, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, फिर भी एकदम खुशी में उछल रहा है, कूद रहा है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा, आगे मैं उसको समझाऊंगी। मेनिया के मरीज में दो चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एक तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, दूसरा वो हाइपर एक्टिव रहता है। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाई कि वो 10-20 मिनट का जहाँ वॉक करता था वहां पर 1.5 घंटा 2-2 घंटा वॉक कर रहा है, भले से घुटनों में दर्द क्यों ना हो जाए, बिना मतलब का सुबह उठा चल रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है ना, कोई कुछ नहीं कारण है। दिस इज द साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया में इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं, ये तो हो ही गया ना, साइकोमोटर एक्टिविटी, सस्टेन हैप्पीनेस। नेक्स्ट है मूड एलिवेटेड। अब मूड एलिवेटेड क्या होता है, ये आपको सिम्टम्स में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है ये आपको सिम्टम्स में समझाऊंगी, एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगी। अभी आपको ये समझना है कि मेनिया का मतलब पागलपन, मेनिया का मतलब व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो गया है, बिना मतलब का खुश हो रहा है, व्यक्ति खुद को मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, नॉर्मल कोई उसको कुछ बोले ले उठा के लाठी उठा के मार दिया है ना, डायग्नोसिस करवाने जाए तो हॉस्पिटल में तोड़फाड़ कर दिया, ही कैन डू एनीथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात, डेफिनेशन तो हो गया, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। कारण, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो मेनिया के पेशेंट होते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि आपको मैं समझाई थी डिप्रेशन, डिप्रेशन में आपको पढ़ाई तो मैं आपको समझाई थी ना कि डिप्रेशन में व्यक्ति का सब कुछ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चाहे उसकी एक्टिविटी हो, चाहे उसकी एनर्जी लेवल हो, सब डाउन रहती है। जस्ट डिप्रेशन का जस्ट अपोजिट याद रखिएगा, डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन उसका जस्ट अपोजिट क्या है, मेनिया है। मेनिया में सब कुछ इंक्रीज कर जाता है, तो क्या उसमें न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कर रहा था ना, अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो इसमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। कौन कौन सा, तो नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ वो भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर थे जो कि मूड के लिए, मूड को कंट्रोल करते हैं, मूड को बैलेंस करते हैं आपके ब्रेन का, वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मुझसे आप क्या समझते हैं, खानदानी, खानदान से खानदान चल रहा है, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सॉरी नेक्स्ट जनरेशन टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। व्हाट इज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है ब्लड वाला रिलेशन, ब्लड रिलेशन। जैसे कि आप हैं तो आपके पापा के साथ आपका ब्लड रिलेशन है, फिर क्या बोलते हैं, जो आपके बच्चे होंगे उनका आपके साथ जो ब्लड रिलेशन होगा, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो वो जो होता है ना कि जैसे पिता को था उसके बेटा को हुआ, बेटा को हुआ तो परपोता को हुआ, तो वही कह रहा है कि ये जो है जेनेटिक्स से भी आता है। कितना परसेंट चांस है, तो 40% चांस है। ओके, जेंडर की बात करें तो मेल में ज़्यादा होगा कि फीमेल में ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो आपको बताई थी कि मूड एलिवेटेड को मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। मूड एलिवेटेड का मतलब आप क्या समझते हो, हम आपको डिप्रेशन में भी समझाए कि मूड का मतलब या तो हैप्पी या तो सैड, और मैं पहले बता चुकी हूँ कि हैप्पी और सैड ये दो मूड का प्रकार होता है। या तो आप ही सोचो ना, बोलते हो ना कि मेरा मूड आज बहुत खराब है, मतलब आप सैड हो। ठीक है, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, मेरा ये एग्जाम में मैं टॉप कर गया, यानी कि आप हैप्पी हो। सो हैप्पी और सैड। लेकिन जब हम मेनिया की बात कर रहे हैं तब हम उसमें व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हैप्पी होता है। जब डिप्रेशन की बात होती है तो व्यक्ति सैड होता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो साइन एंड सिम्टम्स, द मेन सिम्टम्स याद रखिएगा। ठीक है, द मेन सिम्टम्स ऑफ मेनिया इज मूड एलिवेटेड। मूड एलिवेटेड का मतलब मूड जो है वो एलिवेट है। जब कभी भी
ये वर्ड आपको मिले, मूड एलिवेटेड, मतलब क्या है, व्यक्ति हैप्पी है, मूड क्या है, ऊंचा है, ठीक है, एलिवेट है, आगे एकदम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो ठीक है भैया कि व्यक्ति हैप्पी है, लेकिन मूड एलिवेटेड का भी स्टेज होता है जो कि आपको समझना इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपके बुक्स में पढ़ना है। तो मूड एलिवेटेड के 4 स्टेज होते हैं। जैसे कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ तो मैं कहाँ तक, मेरी जो खुशी है वो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, मैं खुश हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी खुशी कितना ज़्यादा पागलपन में कन्वर्ट हो सकती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ मूड एलिवेटेड। मूड तो एलिवेट है, व्यक्ति हैप्पी है, लेकिन उसकी हैप्पीनेस कितने लिमिट तक आगे बढ़ेगी उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आता है, ठीक है, इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। यूफोरिया, क्या है, यूफोरिया, एंड यूफोरिया, एलेशन, एक्सलेशन, एक्टेसी, यानी कि मूड एलिवेशन का 4 स्टेज है। अगर किसी व्यक्ति में मूड एलिवेशन होता है, व्यक्ति हैप्पी 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 में जाता है, तो यूफोरिया, पहले तो वो यूफोरिया में जाता है जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, फिर दूसरा स्टेज आता है इलेशन जिसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, फिर तो तीसरा स्टेज में जाता है एक्सलेशन, फिर लास्ट स्टेज जो होता है हैप्पी मूड का, एक्सट्रीम हैप्पी का, वो होता है एक्सटेसी। तो ये जो 4 वर्ड है, यूफोरिया, इलेशन, एक्सलेशन और एक्सटेसी, इसको मैंने क्या किया है, एक सिंप्लीफाइड वे में, तो इसको मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में लिखी हूँ ताकि ये बुकिश लैंग्वेज आपको परेशान नहीं करे। यूफोरिया, ठीक है, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, एक्सेस हैप्पी या फीलिंग ऑफ वेलबींग, सब कुछ अच्छा है, बहुत ज्यादा खुश। देखो यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का सिंपल शब्द में समझिए कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है। खुश होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति खुश हो रहा है या बहुत ज्यादा खुश हो रहा है विदाउट एनी काउज, बिना किसी कारण के, बिना कोई बात के, वो पागल जैसा खुश हो रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है ना, एग्रेशन दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। यूफोरिया को हम सिंपल समझे तो व्यक्ति इसमें एक्सट्रीम हैप्पी होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 2, जिससे हम इलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेशन। व्हाट इज इलेशन, तो समझते हैं। इलेशन का मतलब हुआ, जैसे मान लिया हम हैं, ठीक है, तो हम, मेरा मूड एकदम एलिवेटेड है, तो मैं स्टेज 1 की में गई, तो स्टेज 1 में क्या हुआ कि मैं बहुत खुश थी, वो बिना कोई कारण का, तो मैं ही हूं ना। अब मेरी खुशी और आगे बढ़ेगी, तो मेरी खुशी और आगे बढ़ी, तो पहले जो मैं थी वो तो मैं रहूंगी ही, और एक्स्ट्रा खुशी मेरे अंदर आएगी। तो पहले मैं क्या थी, यूफोरिया थी, ठीक है, और यूफोरिया तो थी, मैं बहुत खुश थी, ठीक है। खुशी के साथ साथ मेरी अब साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर गई। व्हाट इज साइकोमोटर एक्टिविटी, चलना फिरना, दौड़ना, रनिंग करना, बिना मतलब का इधर उधर, मतलब अस्थिर से बैठना नहीं, इधर उधर घूमना, जैसे कि आपको किचन में नल के पास हाथ धोने जाना था, हैंड वॉश करने जाना था, आप चले गए वो घर, रूम से बाहर, फिर आपको रूम से बाहर जाना था तो आप चले गए किचन में, मतलब एक एक्टिविटी को कंप्लीट भी नहीं किया, दूसरे एक्टिविटी में घुस गए बिना मतलब का। तो इसको हम कहते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी। मूड एलिवेटेड था मेरा, मैं पहले खुश थी, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जिसको मैंने बोला यूफोरिया, लेकिन बिना मतलब का। अब मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, मैं उछलना कूदना नाचना घूमना शुरू कर दी बिना मतलब का, यानी कि मेरी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज कर गई, ठीक है, इंक्रीज कर गई, तो मैं इसे क्या बोलती, इलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सलेशन। क्या बात करते हैं, एक्सलेशन। अब मैं ही आदमी हूं, अब मेरे अंदर भैया मैं खुश भी हूं, मेरी एक्टिविटी भी इंक्रीज कर गई। अब मेरी एक्टिविटी तो इंक्रीज कर गई, साथ ही साथ डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि जो स्टेज 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेशन प्लस डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आपको मैं डिलूजन बहुत अच्छे से समझाई हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, एक फॉल्स बिलीफ, एक गलत धारणा मन में बैठा लेना। क्या धारणा बैठा लेना, कि भैया हम तो राजा हैं, हम ही हम हैं, हमसे पूरी दुनिया है, ठीक है। एक प्लास्टिक का फूल दिए तो उसको एकदम रियल गुलाब समझना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी,
ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम समझता है, मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, फॉल्स बिलीफ, गलत धारणा पैदा करता है अपने बारे में। ठीक है, चलिए इकस्टेसी। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। पहले मैं खुश थी बिना कोई कारण के, जिसको मैंने क्या बोला, ठीक है, यूफोरिया। फिर मैं क्या हुई, खुश तो थी, अब साथ में साथ क्या हो गया, मेरा एकदम साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज कर गया, इसको मैंने बोला स्टेज 2। स्टेज 3 में मैं क्या हुआ, स्टेज 3 में ऑफकोर्स मैं खुश भी हूँ, मेरा एक्टिविटी भी इंक्रीज हुआ है, अब हमको डिलूजन भी होने लगा, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं ही तो हूँ, दुनिया को चलाती हूँ। हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री है देश के, वो भी मेरे से आते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब कोई योजना का वो करते हैं, घोषणा करते हैं। दिस इज कॉल्ड सुप्रीमेसी, एकदम फॉल्स बिलीफ, गलत धारणा आ रहा है मुझे। ठीक है, तो स्टेज 3 हो गया। अब स्टेज 4 में मैं गई। स्टेज 4 में क्या हो गया, तो फीलिंग ऑफ ब्लिसफुलनेस। ब्लिसफुलनेस का मतलब होता है भैया, क्या होता है कि परम आनंद, परम आनंद। जैसे मैं ईश्वर हूं, मैं इस दुनिया को चलाती हूँ, क्या है, मैं इस दुनिया को चलाती हूँ, मैं गॉड हूं, लोग आएंगे मेरे पास, पूछेंगे हमसे कि कैसे वो काम होगा। दिस इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ ब्लिसफुलनेस। ये एक खुशी का जो होता है ना लिमिट, ये एकदम लिमिट के बाहर ब्रस्ट कर जाता है व्यक्ति, एकदम अलग ही परम आनंद में चला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकस्टेसी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और मेरी एफर्ट से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं वो है एनर्जी इंक्रीज। अब मुझे नहीं लगता मैं एनर्जी इंक्रीज को एक्सप्लेन करूँ, ऑफ कोर्स यार एक्टिविटी इंक्रीज है, सब बहुत व्यक्ति बहुत खुश है, यानी वो बहुत एनर्जेटिक है, तो इसमें व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा तभी तो एक्टिविटी करेगा ना, लो फील करेगा तो डिप्रेशन में रहेगा। ठीक है, स्पीच एंड थाउट। अब नेक्स्ट सिम्टम्स आता है स्पीच एंड थाउट। तो स्पीच एंड थाउट में क्या क्या, स्पीच एंड थाउट एक सिम्टम्स है किसका, मेन या उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो आपको समझना। फर्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब विचार बन रहे हैं, नए नए विचार का बनना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अब इसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको जाना था, मैं अभी पहले एग्जांपल देना, आपको हैंड वॉश करने जाना था, अभी आप बेड पर से उठे, राइट मुड़े, अब आप लेफ्ट मुड़ते, लेफ्ट मुड़ के आपका बेसिन रहता, आप क्या किए, बेड पर से उठे, लेफ्ट मुड़े, अब आपको मन कर गया खाना खाने का, आप हैंड वॉश भी नहीं किए, वहां तक गए भी नहीं, और आप किचन की तरफ बढ़ने लगे। फिर किचन की तरफ बढ़ने लगे तो आपको याद है, अच्छा हमको तो साइकेट्रिक पढ़ना था, यूट्यूब पे वीडियो देखना था, आप जो है अपना वो खाना वाला जो खाना है वो मतलब आपने निकाला भी नहीं, आपने खाया भी नहीं, और फिर आप यूट्यूब पे पढ़ने चले गए। अब पढ़ने लगे तो मन के अच्छा खेल लेते हैं, तो मतलब किताब अभी खोला भी नहीं और आपको पढ़ने का मन कर गया। मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो आइडियाज है, आइडियाज मतलब थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो आइडियाज है, वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है, और शिफ्ट हो रही है साथ साथ वो चीजें कंप्लीट किए बिना। ठीक है, व्यक्ति खाना नहीं खाया, वो आगे चला गया पढ़ने, पढ़ा भी नहीं, वो चला गया क्रिकेट खेलने। दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि एकदम ऐसा, ये क्या है, प्रेशर ऑफ स्पीच। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत रैपिडली बोल रही हूँ, तेजी में बोल रही हूँ। ठीक है, सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं दे रही हूँ, एकदम इरेलीवेंट टॉपिक पे मैं कुछ भी बोल रही हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है क्लॉन्ग एसोसिएशन। तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्लॉन्ग एसोसिएशन। क्लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, क्लॉन्ग एसोसिएशन में व्यक्ति बोलता तो है लेकिन क्या करता है, राइमिंग वर्ड करता है, मतलब चीजों को राइमिंग करता है, जिसकी वजह से शब्दों का जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि ऐसे समझो, क्लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब है कि उसके शब्द के अर्थ कुछ नहीं निकलेंगे, व्यक्ति बोलेगा बट शब्द का अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। जैसे मैं बोलूं अभी रैट, कैट, मैट, अब ये कोई सेंटेंस हुआ क्या, ये कुछ मीनिंगफुल है क्या, कुछ निकल रहा है मीनिंग, नहीं ना। जैसे मैं बोलती कि मेरे घर में चूहे हैं, तो ये सेंटेंस है, एक वॉक है, एक अर्थ निकल रहा है। अब मैं बोल रही हूँ आपके सामने रैट, मैट, कैट, दिस इज क्लॉन्ग एसोसिएशन, देयर इज अ राइमिंग ऑफ वर्ड, रैट, मैट, कैट, राइमिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन
ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अभी मैं समझाई ना, मैं हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं एकदम झूठा बिलीफ लेके वो दिमाग में भ्रम पैदा कर लेता है। नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है? डिल्यूजन में मैं समझाई हूँ ना कि इसमें व्यक्ति को लगता है कोई मुझे हार्म करना चाह रहा है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। ये फॉल्स बिलीफ होता है उसका। जैसे कि नर्स और डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, अब वो मरीज बैठा हुआ सोच रहा है अच्छा ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कैसे मारना है, नहीं ठीक है मुझे हार्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसी थिंकिंग्स वो लेके लेते हैं। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ऑफ कोर्स यार डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगा ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति को फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं ना, वो एक चीज एक काम करने भी ना दूसरा काम पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। आप सोचो ना कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, जब आपको कोई काम करना होता है तो आप शांत होते हो, समझते हो, बूझते हो, फिर करते हो। आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहोगे, ठीक है, एकदम दिमाग जो है एकदम खुशी में पागल रहेगा। यू आर फोकस ऑन एनीथिंग, नो। योर कंसंट्रेशन इज गुड, नो। ठीक है, तो वही कह रहा है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। डिग्री अटेंशन, कंसंट्रेशन, पुअर जजमेंट, इनसाइट। इनसाइट क्या होता है ये मैं बताई हूँ आपको कि साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस जो डिसऑर्डर होता है उसमें इनसाइट एब्सेंट होता है। आप साइकोसिस जाके प्लीज देखना तो आपको पता चलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर वगैरह में होगा। तो इनसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मान लिया मुझे मैनिया है, तो व्यक्ति को अवेयर है कि हाँ मरीज बीमार है, उसको मेनिया है, इसका मतलब मेरे अंदर इंसाइट है, मेरे अंदर अवेयरनेस है। इंसाइट का मतलब अवेयरनेस, ठीक है। तो साइकोसिस डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें इंसाइट जो है एब्सेंट होता है, क्योंकि ये मेजर डिसऑर्डर है, इसमें मरीज का कंडीशन बहुत खराब होता है साइकोसिस में, इसलिए उनको ये भी पता नहीं चलता कि वो मतलब वो इस टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं या फिर उस बीमारी से सफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे एंजाइटी सुना होगा आपने, फोबिया सुना होगा, मुझे जैसे होता है ना कि मैं बोल रही हूँ कि एक बीमारी होता है फोबिया, जिसमें कि व्यक्ति को डर लगता है। अब मैं पानी देखी तो मुझे डर लगने लगा, इसका मतलब मैं अवेयर हूँ कि मुझे पानी से दिक्कत है। तो ऐसी बीमारियों में क्या होता है, इंसाइट प्रेजेंट है। स्लीप डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि व्यक्ति बहुत हाइपर एक्टिव है, वो सोएगा क्या, नहीं, ठीक है।